यूरोप में उदारवादियों, रूढ़िवादियों और रेडिकल्स के अलावा एक और समूह भी था, मतलब लोगों का एक ग्रुप था जो मानता था कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन मतलब कुछ भी, चाहे वो भूमि है या कुछ भी है, उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। उनका मानना ये था। हालांकि जो उदारवादी और रेडिकल्स थे उनका मानना था वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी, अगर कोई पर्सन एक्वायर करता है, मतलब वो बनाता है, तो उसके वो विरोधी नहीं थे। उनको लगता था कि समाज की उन्नति के लिए होना ज़रूरी है उदारवादियों और रेडिकल्स को। परंतु एक और चौथा ग्रुप था, वो था समाजवादियों का। तो समाजवाद की जो धारणा है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं ना, उन पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का फुल कंट्रोल होना चाहिए। और व्यक्ति के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इनको लगता था कि जो निजी संपत्ति है ना, ये सभी बुराइयों की जड़ है। क्योंकि इनका मानना था कि जैसे कोई आदमी होगा, कोई फैक्ट्री चलाएगा, या कोई जिसके पास लैंड का एक बड़ा सा टुकड़ा होगा, वो खुद तो मालिक होगा, परंतु वो अपने यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनको अपने उस प्रॉफिट का केवल अंश मात्र देगा और पूरा का पूरा वो खुद रख लेगा। इससे क्या होगा, खुद तो वो बहुत ज़्यादा अमीर होता रहेगा, परंतु जो लोग हैं, जो जिनसे वो काम करवा रहा है, जबकि उनको लाभ का एक अच्छा हिस्सा मिलना चाहिए था, उनको वो नहीं मिल पाता है। तो उनको लगता था कि इससे क्या होता है, जो मजदूर वर्ग या जो श्रमिक है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। तो इसी कारण ये प्राइवेट प्रॉपर्टी या जो निजी संपत्ति थी, इसके विरुद्ध थे। ये थे समाजवादी। अब धीरे धीरे उदारवादियों, रेडिकल्स और रूढ़िवादियों के अलावा ये समाजवादी लोगों का समूह था ना, पूरे यूरोप में इनकी जो सोच थी, इसको लेके लोगों के अंदर एक बहुत ही अलग तरह का जुनून देखने को मिला। तो ब्रिटेन में जाके हमने देखा था कि मज़दूर लोगों ने, जो मज़दूर वर्ग था, क्योंकि समाजवाद बोलता ही था कि जो मज़दूर लोग हैं वो ही कुछ कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन वो ही ला सकते हैं, कि उनको इतना दबाया जाएगा, एक दिन दबाया जाता आ रहा है। किसके द्वारा, जो मालिक है, मालिक का मतलब यहाँ पे था पूंजीपति। पूंजीपति मतलब जिसके पास कुछ संपत्ति का हिस्सा है और मालिकाना हक रखता है। उनको लगता था कि यही जो पूंजीपति लोग हैं ना, यही मज़दूरों का शोषण करते हैं। और इनका जो ये विचार पूंजीपतियों और मज़दूरों के बीच में जो संघर्ष था, इस विचार को एक और बढ़ावा दिया था। बहुत से थिंकर हुए थे, उनमें कार्ल मार्क्स एक थे। उन्होंने दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी, जिसमें वो लिखते हैं कि एक दिन क्या होगा, पूंजीपतियों और मज़दूरों के बीच में संघर्ष होगा। और वो लिखते हैं कि संघर्ष में अंततः जो जीत है वो मज़दूरों की होगी। तो उनको लगता था कि इससे क्या होगा, हाँ, मज़दूर वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा और समाज के अंदर अपना हक प्राप्त करेगा। तो उनको लगता था कि इस तरह एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यूरोप के अंदर चल रही थी बहुत जगह। यहाँ तक कि हमने ब्रिटेन में देखा कि एक लेबर पार्टी नाम से एक पार्टी बन चुकी थी। हालांकि यूरोप में जगह जगह ये चीज़ें हो रही थी, परंतु ध्यान देने वाली बात ये थी कि अभी कहीं भी यूरोप के अंदर कहीं भी समाजवादी अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं